Here is your very first question on your screen. प्लीज मेक योर प्रॉपर नोट्स अपने अच्छे से बनाएंगे, मैं आपको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करूंगा बिकॉज रिवीजन करना होगा। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास से डायरेक्टली आते हैं हर साल गेट एग्जाम, बहुत सारे। अगर आप प्रीवियस मेरे क्लास देखेंगे ना पिछले साल के बिफोर गेट एग्जाम रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली आए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने 2-3 दिन पहले करवाए थे, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन सीधे आ गए थे, मैथमेटिक्स के हो चाहे वो टेक्निकल के हो। ओके, तो consider the following system of linear equations. Consider the system of linear equations. Two equations are given to you. Here x and y are unknowns. लेक्चर को लाइक कर देंगे, हिट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, लाइक एंड शेयर जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा समझूंगा, इस ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे अपने आप को भी, मुझको भी एंड बाकी फेलो लर्नर्स को भी। गुड मॉर्निंग भाई नितेश कुमार जी। मैथ एप्टीट्यूड, हाँ तो यार इसी टाइम पर होती है, सुबह 10 बजे इसी टाइम पर हम मिलते हैं। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी नो क्लास बिकॉज दिवाली पर चाहते हैं आसमान की भाई 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाए, रोज रोज पढ़ते रहेंगे तो फिर फेस्टिवल एंजॉय कब करेंगे। बट इसी टाइम पर होगा, ठीक है। अपकमिंग क्लास का आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपकमिंग क्लास भी देख पाएंगे, उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास अगर आपने कोई मिस कर दी है तो उसको भी आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। चलिए, तो ऑप्शंस में गिवन थे आपको कि 3, 1, -3, -6 क्या बोला था पता है? x and y are unknowns and k is a real constant, then the value of k for which there are infinite number of solutions। k की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम इक्वेशंस को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, k की वैल्यू आपको पूछी गई है। वैल्यू ऑफ k, can give your answer in the comment section। ओके, तो 2 करेक्ट आंसर्स और वी कैन से 2 आंसर्स टिल नाउ, 2 आंसर आ चुके हैं। तो यार जब आपके क्वेश्चन से 2 एंड 2 अननोन्स आर देयर, तो ये आपका बोल सकते हैं कि इट इज 2D राइट। ये आपका अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2D में आपका आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तभी होते हैं कि जब दोनों लाइंस ओवरलैप कर जाते हैं, जब दोनों लाइंस आपके ओवरलैप कर जाएंगे तब आएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यस और नो? तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग? अगर आपका क्वेश्चन से इट्स अ 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन बट स्टिल ये 1 मार्क में आता है, ठीक है ना। अगर आपका स्लो इक्वेशन थे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1z, व्हाट इज द कंडीशन? वर्बली भी कर पाएंगे इसको आप। फर्स्ट एंड सेकंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2z। तो for infinite many solutions we have to satisfy this condition। a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 for infinite many solutions। सेटिस्फाई करवा दो यहाँ पर। तो आपका था 3 by k is equals to 2k by 6 equals to -1। तो अगर आप यहाँ पर बोलते हैं 3 by k equal to -1 that means k equals to -3। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फ्रॉम परमेश गुप्ता जी, पांशु जी, नितेश कुमार जी, शेख जी एंड पुलकित राज जी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे फॉर द अपकमिंग क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर आपके आने चाहिए, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर आपके आने चाहिए।
तब जाके मजा आएगा। ओके, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज पूछी गई है एंड ऑप्शंस आर गिवन टू यू। यहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छा एक टेक्निक दूंगा। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन 4x4 मैट्रिक्स में भी आता है, 5x5 भी पूछ सकते हैं। ऑप्शंस में होंगे आइगन वैल्यूज। इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो भाई आइगन वैल्यूज रियल भी आपकी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके, कुछ ऑप्शंस में रियल आइगन वैल्यूज थी, कुछ में इमेजिनरी आइगन वैल्यूज थी। इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हमेशा कंजुगेट पेयर्स में होती है। इमेजिनरी रूट जब आपको मिलते हैं किसी इक्वेशन के तो पेयर में होते हैं, अकेला इमेजिनरी रूट कभी नहीं मिल नहीं सकता, वो आप बात ध्यान रख सकते हैं। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। वन -1 5 फर्स्ट रो, 0 5 6 सेकंड रो, 0 -6 5 थर्ड रो। आइगन वैल्यूज तो 3 आइगन वैल्यू मिल सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ये तो 2 आंसर्स आ रहे हैं अभी तक। मैं चाहता हूं ना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पेन पेपर उठाए बिना कर सकते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूं कि इतने स्मार्ट बन जाओ कि रैंक निकल जाए AIR 1, ठीक है। वो तब निकलेगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही उड़ा देंगे। If you study from me, if you study from a get topper, then you should definitely change your approach. You should definitely change your approach. मैं चाहता हूं कि यार पेन पेपर उठाए बिना भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर पेन और पेपर। तो -1, 5, 6 एक ऑप्शन था, 1, -5 प्लस और माइनस आयोटा टाइम्स जे वी कैन से कॉम्प्लेक्स आपके ऑप्शन से BNC। सिंपल सी बात थी यार, सिंपल सी बात यहाँ पर ये थी कि आप अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाले ना, देखो यार 4 में से 2 ऑप्शन तो आपके निकल जाएंगे, 4 में से 2 ऑप्शन तो आपके निकल जाएंगे। तो जैसे ही आपने ट्रेस ऑफ वे फाइंड किया, क्योंकि ट्रेस फाइंड करना बहुत आसान काम होता है, तो अगर आपने ट्रेस ऑफ वे फाइंड किया, ट्रेस ऑफ वे कितना आया, तो भाई सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस आपका आ गया 1 + 5 + 5 11 ट्रेस आ गया। दैट मीन्स इट विल बिकम सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो आप देखेंगे अब, तो ऑप्शन ए में अगर आप करेंगे तो सम आपका 11 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को तो आपने काट दिया, ठीक है। अब ऑप्शन बी में आप अगर तीनों आइगन वैल्यूज का सम करेंगे, वर्बली कर पाएंगे, तो वो 11 नहीं होगा, 1 -5 -5 नहीं होगा। ऑप्शन बी भी आपने काट दिया, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऑप्शन सी, अब सुनिएगा ध्यान से, सर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में आपका दिस सम ऑफ द आइगन वैल्यूज 11 हो रहा है, तो मतलब यहां पर लगता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। नो, डिटर्मिनेंट फाइंड यहां पर नहीं करना पड़ेगा। क्यों बताए? ऑप्शन डी को डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि जो ऑप्शन डी की आइगन वैल्यू आपको दी थी ना, दैट ऑप्शन डी इज एग्जैक्टली सेम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मैं बोलता हूं किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बन जाती है कब? अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था,
अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, समझ रहे हैं बात को, वाइस वर्सा, और अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स था, इन दैट केस ओनली योर आइगन वैल्यूज विल बिकम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स नहीं था बिकॉज यहाँ पर -6 था, मतलब 155 नहीं बन सकता। इस टाइप के क्वेश्चन 2020-21 में भी आए थे 4x4 मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स सीधे ऑप्शन में होंगे, उसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ये तो आपका ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे आप यहाँ से यहाँ जाते हैं ना कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दो आइगन वैल्यू, वैसे उल्टा भी जा सकते हैं। अगर ये हुआ मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं था मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट विदाउट फाइंड इंटरमिनेंट। मतलब एक आइगन वैल्यू आपकी रियल मिली, λ1 आप बोल सकते हैं 1, λ2 आप बोल सकते हैं 5 + 6 टाइम्स आयोटा, λ3 आप बोल सकते हैं 5 - 6 टाइम्स आयोटा। इंटरमिनेंट से आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करना होगा तो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर सेकंड्स में निकल गया, विदिन 30 सेकंड्स। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ चुका है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.